हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में, यानी कि आईबीएस के बारे में। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम ये एक इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें या सिम्टम्स नजर आते हैं। अगर हम कॉजेस को कंसिडर करें तो अभी तक कोई स्पेसिफिक कॉज इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पता नहीं चला है, लेकिन अगर थ्रू ऑब्जर्वेशन हम कुछ कंक्लूजन्स निकाले फ्रेंड्स, तो एक मोस्ट कॉमन कंक्लूजन ये है कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम से सफ़र करने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, जिन पेशेंट्स में एंजाइटी या फिर घबराहट होना या फिर किसी चीज़ का टेंशन लेना, इन चीज़ों का मेंटालिटी जिन पेशेंट्स में होती है उनको आईबीएस ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है, ये हम कह सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो आईबीएस के लिए होते हैं वो होते हैं फीमेल्स। मोर दैन 50% ऑफ द पेशेंट्स आईबीएस से सफ़र करने वाले ये फीमेल्स यानी कि महिलाएं होती है। और साथ ही नेक्स्ट कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री का। अगर आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है आईबीएस की, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम पास ऑन होने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि टीनेजर्स या बच्चों में ये सिम्टम्स शुरुआती में नज़र आते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर किया जाता है और यही टीनेजर्स जब अपने 20s में आ जाते हैं या फिर 30s में आ जाते हैं तो ये डिसीज के तौर पे आईबीएस के अंडर लेबल होते हैं। लेकिन अगर हम इन सिम्टम्स का अर्ली डायग्नोसिस करें तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि कॉजेस ऑफ या फिर सिम्टम्स ऑफ आईबीएस के पास। तो आईबीएस में सबसे कॉमन तकलीफ जो होती है वो है डाइजेशन से रिलेटेड, स्पेशली स्टूल्स या मोशन पास करने से रिलेटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं डायरिया के या फिर कॉन्स्टिपेशन के। कोई पेशेंट्स में हमें ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों की तकलीफें नज़र आ सकती है, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेट में मरोड़ उठना, पेट दर्द करना या फिर पेट फूल जाना, गैसेस होना या फिर गैस पास करने में तकलीफ होना, मोशंस पास करने में तकलीफ होना और साथ ही मोशंस की हैबिट रेगुलर ना होना। ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन है आईबीएस में। और साथ ही एक कॉमन सिम्टम जो होता है कि पेट में मरोड़ जो उठती है वो स्पेशली मोशंस पास करने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, और जब भी आप मोशंस पास करके आ जाते हैं तो ये जो पेट की मरोड़ है, ये जो तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्रीटमेंट के हमारे पास अवेलेबल है। होम्योपैथी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है इन टाइप के आईबीएस सिम्टम्स के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि द कॉज ऑफ आईबीएस या फिर जो रीज़न है आईबीएस होने के पीछे का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्टली फीमेल्स में या बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि जो अनवांटेड स्ट्रेस अचानक से आ जाता है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गई, कोई टेस्ट डिक्लेयर हो गई या फिर अचानक से घबराहट महसूस होने लगी, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ उठना, ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती है और तुरंत ही टॉयलेट को भागना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है आईबीएस का। और साथ ही इसके साथ रेगुलर मोशंस बिल्कुल भी पास नहीं होते और कभी कभी आपको 1 या 2 दिन तक मोशंस पास भी नहीं होते। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है और इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर को कंसिडर करते हुए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज कि फॉर्म रेगुलर हैबिट्स ऑफ पासिंग द मोशंस, और इसके लिए वाटर इनटेक आपका सही
क्वांटिटी में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आईबीएस में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है। और इसी के साथ आपको आपके जो डाइट में फाइबर का इंटेक है वो इंक्रीज करने की या वो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे समय पे आपको सैलड्स या फिर हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि स्प्राउट्स है ये लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपका फाइबर कंटेंट या इंटेक डाइट में बढ़ेगा और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो भी कम होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डायरिया जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए सजेस्ट करूंगी वो है कि इंक्रीज द इंटेक ऑफ प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। प्रोबायोटिक्स ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपके इंटेस्टाइन्स में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और आपके इमोशंस रेगुलराइज होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको प्रोबायोटिक्स जैसे कि कर्ड या बटर मिल्क जिसे हम छाछ कहते हैं इनका इंक्लूड आपको आपके डाइट में करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस में है कि मेडिटेशन एंड योगा, जिससे कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने का जो विजन है वो आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं, जिससे कि आप स्ट्रेस और टेंशन्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टॉक थेरेपी, यानी कि आप जिन जिन लोगों में आईबीएस के सिम्टम्स है उन पेशेंट्स को मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस इट आउट टू समवन एल्स। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ओपन अप होने की टेंडेंसी है वो आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक्सरसाइज करने से आपके बॉवल हैबिट्स या मोशन की हैबिट्स रेगुलराइज होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ होम्योपैथी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आईबीएस के सिम्टम्स या आईबीएस को टैकल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि होम्योपैथी ये रूट कॉज से आपके डिसीज़ को मैनेज करता है और इसीलिए जो आपके मेंटल इमोशनल लेवल के सिम्टम्स है इनको टैकल करने के बाद ऑल टुगेदर आपके फिजिकल सिम्टम्स या आईबीएस से रिलेटेड सिम्टम्स भी टैकल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, hope you liked the video and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.